अस्सलाम वालेकुम, मैं शीरीन अनवर और आप लोगों को एक बहुत गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़ ये देनी थी कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक नया शो लेके आ रही हूँ, जायके घर घर के। उस शो में होगा ये कि मैं कुकिंग नहीं करूँगी, आप लोग कुकिंग करेंगे और आपके घर के बारे में पता करूँगी, आपके बच्चों के बारे में, आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन कैसा है, वो हम सब आपके घर आके हम आपसे पूछेंगे और आप मेरे लिए अपने ख़ास खानों में से 2 स्पेशलिटीज़ बनाएंगे जिसको फिर मैं आपके साथ बैठ के ट्राई भी करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर मेहमान बन के आऊँ तो आप मसाला मॉर्निंग्स पे अपनी एंट्रीज़ भेजिए ताकि हम आपको भी मौका दें। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको चल के बताते हैं, किसके घर और आपको किससे मिलवाएं। आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वो फेज़ 2 डिफेंस का इलाका है, कराची का। बहुत ही मशहूर, बहुत ही पुराना इलाका है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट्स भी हैं, फास्ट फूड के भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फेमस आइसक्रीम जिसका फालूदा बहुत फेमस होता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको आज जिनके घर लेके जा रही हूँ वो तो हम वहीं जाके आपको तारुफ़ कराएंगे उनसे, कौन हैं, क्या पका रही हैं, क्या कर रही हैं, वो सब आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। for having me over. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मनाल है, कामरान है। माशाल्लाह, हाउ डू यू मैनेज? कामरान के साथ यू हेल्प हिम आल्सो जी इन द बिजनेस। जी, फिर खाना इतना मज़े का पकाना, फिर घर देखना, हाउ डू यू मैनेज? बस स्टाफ बहुत अच्छा है मेरा, अल्लाह का शुक्र है जी। और क्योंकि अपना बिजनेस है तो किसी भी टाइम जब दिल चाहे जा सकते हैं, जब दिल चाहे उठ सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। खाना पकाने का आपको कब से शौक है? ये मैं नॉर्मली सब लोग बोलते हैं बचपन से, मुझे भी बचपन से ही है। हाँ, अच्छा। आपको इनका खाना कैसा लगता है? मुझे वैसे तो सारे ही खाने पसंद हैं इनके, लेकिन कोफ्ते और बिरयानी ये ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। उसके अलावा सी फूड काफ़ी अच्छा बनाती हैं। आपको शौक है बेटा? वेरी गुड। बेशक मैं कहती हूँ घर में आपकी कुक हो, लेकिन हर बच्ची को खाना पकाना आना चाहिए। बचपन से इन्होंने सबसे पहले बेकिंग सिखाई थी। देन आई थिंक पहली डिश जो आपने सिखाई थी मुझे वो थी चिकन हांडी। एंड देन आफ्टर दैट जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं खुद खाना पकाती थी। तो इनको पहले फ़ोन किया था, कभी कभी ईद पे दोस्तों के साथ जब बनाते थे तो फ़ोन आता था इनके पास कि निहारी कैसे बनाते हैं, ज़रा प्लीज़ बता दें मुझे। आज आप हमारे लिए क्या बना रही हैं? मेरे लिए आज मैं आपके लिए ख़ास, जैसा कि कामरान ने कहा कि उनको भी बहुत पसंद है, बादामी कोफ्ते बनाऊंगी और ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। ओह वाओ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बादामी कोफ्ते जो हैं ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी थी। अच्छा जी, मैंने उनसे सीखी थी। अच्छा, मैं आपसे सीखूंगी। ज़बरदस्त। तो क्या ख्याल है महनाज चलें? बिल्कुल, आपका सब रेडी है? बिल्कुल सब रेडी है, प्रिपरेशन की हुई है। आप चलें फिर हम ठीक। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत। अल्लाह ताला आप दोनों को मुबारक करे, बच्चों को मुबारक करे। बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली द आइडिया कि स्वीट्स बनाए आपने ना जी, बेडरूम के साथ लाउंजेस दे दिए। जी, वेरी नाइस। ताकि अपनी अपनी प्राइवेसी हो, बिल्कुल अपनी अपनी प्राइवेसी हो और बच्चों के मेहमान भी आएँ तो यू डोंट हैव टू ओपन द फॉर्मल ड्राइंग रूम। आप अपने कमरे में बिठाएं और आराम से। वेरी नाइस।
ये बेसिकली किसका ज़्यादा शौक है? शौक़ तो हम सबका ही था, बहुत ज़्यादा इनपुट था हमारा। बिकॉज मैंने आपका पुराना घर जो केडीए में था वो भी देखा था, वो भी बहुत उसमें भी खूबसूरत था। कामरान और मैंने, हम दोनों ने मिलके, लेकिन बहुत खूबसूरत मेन था। जो स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें जिस कैसे चेंज करना है, किस तरह से, वो ऑब्वियसली वो ज़्यादातर कामरान का इसमें बहुत पार्ट है। मेरा पार्ट किचन की हद तक बहुत ज़्यादा था बिकॉज मुझे किचन देखने की जल्दी हो रही है। बिल्कुल। महनाज, खाना सिखाएंगी आप मुझे, मेरे लिए बनाएंगी? बिल्कुल। और कामरान और मनाल, आप और डैडी हमारे साथ खाने में शरीक होंगे, ठीक है ना? फिर मैं देखूंगी कि वाकई डैडी सही कह रहे थे या महनाज की तारीफ़ें कर रहे थे। Wow, Mehnaz, this is the place I would love to be here for 24 hours. ऐसा किचन हो तो पकाने का कितना मज़ा। बिल्कुल, माशाल्लाह, very nice, very nice. What is this? दिस इज़ अ वेलकम ड्रिंक एंड ये मेरे अपने घर के नारियल के दरख्त लगे हुए हैं हमारे, तो उसका कोकोनट वाटर है। फ्रेश कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर है विद स्ट्रॉबेरीज को मैंने प्योरी कर लिया था, और इसमें शुगर सिरप है और लेमन सिरप है, ज़बरदस्त। लेमन जूस। तो आप प्लीज़ थैंक यू लीजिए और आप बताइए कि कैसा बना है। टू गुड, टू गुड। और यहाँ से सीनरी देखें, क्या बारिश हो रही है। इस बारिश में मैं ज़बरदस्त सा फ्रेश कोकोनट ड्रिंक विद स्ट्रॉबेरी इंजॉय कर रही हूँ, महनाज के हाथ का बना हुआ। और आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप ये हमारा नया शो जायके घर घर के। आज हम पहली एपिसोड में मौजूद हैं महनाज कामरान के साथ, जो कि अपने घर के अपनी स्पेशलिटी सास की रेसिपीज़ हमें सिखा रही हैं। तो पहली रेसिपी जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे बादामी कोरमा। आप ट्रस्ट मी, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये चंद मसालों के आगे मैं खड़ी हूँ और जो खुशबू आ रही है यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम आज स्टार्ट करते हैं बादामी कोफ्तों से, और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। भुने हुए चने हैं पिसे हुए, बिल्कुल चावल हैं पिसे हुए। अच्छा जी। और बादाम पिसे हुए हैं, खसखस पिसी हुई है, ठीक है, तिल पिसे हुए हैं, ठीक है, गरम मसाला है, नमक है और लाल मिर्च है। अच्छा, बना हम कोफ्ते रहे हैं, ओके, लेकिन डालेंगे हम कोफ्ते का ओके। ठीक है, ये मैं सारी इस इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाल दी हैं। अच्छा, मैंने चावल क्यों डालते हैं कोफ्तों में? मैंने कभी मेरे नहीं सुना। ख्याल से मुझे लगता है इसलिए डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी या बाइंडिंग भी होगी। ओके। अच्छा, उसके अंदर अलावा हम इसके अंदर दही डालेंगे ओके कोफ्तों में, और हम अंडे भी डालेंगे। अच्छा, ठीक है। कितने अंडे चाहिए आपको? इसके अंदर हम तकरीबन 2 अंडे डाल देंगे, 1.5 से 2 अंडे डालेंगे। ठीक है जी। और दही तकरीबन हम इसमें आधा कप डालेंगे, ये वाला कप है, आधा कप दही। जी। और आपने बीफ लिया है, मटन या? ये मटन है। ओके, ये मटन है। इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर, और हम इसके कोफ्ते हम इसको बनाएंगे। इसके अंदर स्टफिंग हमने करनी है, ये भरे हुए होंगे। इसके अंदर अदरक है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। इसके हम थोड़ा थोड़ा से उठा के हम इसके अंदर बनाएंगे, जैसे हम शामी कबाब भरते हैं इसी तरह हम कोफ्ते भरेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर आप अदरक लहसुन नहीं डाल? नहीं, अदरक लहसुन नहीं डलेगा। इसके अंदर ये सब चीज़ें मिक्स होंगी, और मिक्स होके फिर हम इसके कोफ्ते बना के हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में, फ्रीज़र में बल्कि रख देंगे, ताकि ये थोड़े से और बेहतर हो जाएं और टूटे नहीं। और फिर हम जब तक उसकी ग्रेवी बनाएंगे, तैयार करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको कोफ्तों में डाल के। आप अपने हेल्पर को दे दीजिए, हम ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोफ्ते बन रहे हैं, महनाज की हेल्पर बना रही हैं कोफ्ते स्टफिंग करके। हम आ गए हैं इधर अपने काउंटर पे टू मेक द ग्रेवी। कोफ्ते की ग्रेवी बन रही है। जी महनाज। जी। तो हमने तेल लिया। ठीक है, ठीक है।
कोफ्तों में तेल ज़रा ऊपर अच्छा लगता है ज़्यादा। 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल, ठीक है। ज़रा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ये लेंगे धनिया है, धनिया पाउडर है, बादाम पिसे हुए हैं, और ज़ीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी है। ठीक है। जीरा इज 1 टीस्पून साबुत जी। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून है जी। और बादाम भी 2 टेबलस्पून है। चिली पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी इज तकरीबन 1/2 to 3/4। ये सारी चीजें डालेंगे। लहसुन और अदरक ठीक है। पिसा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हीट जिंजर, 1 टेबलस्पून हीट गार्लिक। अब इसमें सारा ड्राई मसाले जा रहे हैं। जी। साबुत जीरा चला गया था, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। जी। और साथ में हम ये कोरमा मसाला कोई भी ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का हम ये पैकेट। और आपने नमक इसलिए नहीं डाला कि मसाले में है, ऑलरेडी है, ठीक। और हम कोफ्तों में भी डाल चुके हैं। ठीक, तो इसमें नमक नहीं जाएगा बिकॉज कोरमा मसाले में नमक है। जी। आधा कप दही में पिसी हुई प्याज, इसको मिक्स कर लिया आपने। इसको मिक्स करके बस अभी हमने रखना है। ठीक और है। उसके बाद जब हमारे कोफ्ते हो जाएंगे और जब हम डालेंगे गलेंगे, उसके बाद फिर हम ये डालेंगे इसके अंदर। अभी दही नहीं डालेगी, ठीक है। पहले कोफ्ते डालेंगे, जब कोफ्ते गल जाएंगे फिर ये दही और प्याज जाएगा। बिल्कुल। ओके, जब तक हम बिरयानी का स्टार्ट करते ठीक है। हम बिरयानी पे आते हैं। महनाज बना रही हैं ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। जी। ये आपको पास कर। जी, ऑयल जा रहा है। हम ऑयल डाल रहे हैं तकरीबन 1 कप। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली 1 कप के करीब। ठीक। फूड कलर भी हमने मिक्स कर दिया। ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये हमारी ऑलमोस्ट चिकन जो है वो तैयार हो रही है। ठीक है, मसाला अब हम ये करते हैं कि हम ये दही का एक पेस्ट है वो हमने ऊपर डालना है। हम ये इसके अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर हम कोफ्ते अपने सारे मसालों के साथ। जी, और इसको हम थोड़ा सा पकने के लिए और छोड़ देंगे बस। ठीक है, कवर करके। जी। थोड़ी देर बस हम करेंगे क्योंकि इसके ऊपर फिर हमें राइस डालने होंगे और फिर घी डालना होगा और फिर हमारा दम पे डाल देंगे। अच्छा, और अब हम आते हैं कोफ्तों की तरफ। ये हमने स्टफिंग की है। ये स्टफिंग जो है इसके अंदर अदरक,
और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये खोल के हमने दिखा दिया आपको। तो आप इसमें ये जब तक उबाल आएगा, जब तक ये वाली चिकन भी तैयार हो जाएगी, और फिर हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। ठीक है, ये आप देख लें। अगर आप देखेंगे, महनाज आप हैदराबादी हैं? नहीं, मैं हम लोग उर्दू स्पीकिंग है। मेरे पेरेंट्स जो थे वो यूपी के की साइड से, और जो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स थे वो दिल्ली के हैं। नॉट दिल्ली सौदागरान, इसीलिए आपको दिल्ली के खाने तो। और डू यू नो हाउ टू मेक शबदेग? शबदेग मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट। एंड व्हाट अबाउट द आलू सालन? आलू सालन तो वो बनता है, आलू सालन तो होता है। कामरान को कुकिंग आती है? मुझे आती है, बस काफी है। कुछ भी नहीं आता, मेरा शौक नहीं है पकाने का। नेचुरली बेगम इतनी अच्छी हैं तो फिर नहीं, कामरान को अंडा उबालना आता है। बिल्कुल, बिजनेस भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी जाती है, घर को भी इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा रखा हुआ है, बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन किया हुआ है, खाना भी पक रहा है माशाल्लाह। क्या चाहिए? अच्छा, कोफ्ते की एक ख़ास बात ये है जो कि चम्मच नहीं डलता है, बस सिर्फ इसको इसी तरह करके हिलाना होता है और उसी में वो बन जाएंगे। कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है बिरयानी का। थोड़ी सी अदरक की जूलियंस डाल रही हैं महनाज, हरी मिर्चें स्लाइस्ड हैं कटी हुई, वो 3-4 टेबलस्पून अदरक गई है, 3-4 मोटी वाली हरी मिर्चें डायगनली काट के वो गए हैं। ऊपर से चावल जाएंगे। कितने चावल लिए थे महनाज? ये मैंने 2.5 कप्स लिए हैं। अच्छा, तकरीबन 2.5 पाव चावल हैं, ये लिए हैं। ये इसके ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से ज़ाफ़रान और केवड़ा वाला मिक्सचर जाएगा। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा बाकी है, तो इसको हम दम पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, चावल दम पे रहेंगे 10 मिनट, और ये वो चावल वाला पानी चावल पे चला गया, और इसको हम ज़ाफ़रान और केवड़े के साथ डाल के दम पे छोड़ेंगे। घी जाएगा थोड़ा ऊपर। माय मदर यूज्ड टू से मसाला काम करे और बहू जी का नाम होता है, तो यही वाली बात है। सारा असल माल डाल रही है महनाज, तो नेचुरली चीज़ तो अच्छी बननी है। थैंक यू सो मच महनाज, मुझे आपने आज ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़ सिखाई। मैंने कभी ऐसी बिरयानी हरे मसाले के साथ नहीं बनाई थी, और कोफ्ते भी समथिंग वेरी यूनिक। थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम अभी हम एंड करेंगे। टेबल पे खाने के बाद, आपको चखने के बाद बताएंगे कि क्या खूबियाँ हैं इन दोनों स्पेशलिटी में जो महनाज ने बनाई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप घर पे मेरे आई हैं पहली मर्तबा इस तरह से, और मैंने बहुत एंजॉय किया। बल्कि आपने इतना अच्छा पकाया कि आप वुड वांट टू कॉल यू ऑन माय शो, लाइव शो। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खुशबू, एक्सीलेंट जॉब महनाज। खाना शुरू करने से पहले आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आपने हमें ऑनर किया, अपने घर दावत दी। दूसरी पर्सनल बात मुझे आपसे पूछनी है, आपकी शादी कैसे हुई? Was it a love marriage or arranged marriage? Arranged marriage. वेरी लकी माशाल्लाह। किसने पसंद किया था मैंने? आपका अम्मी ने आपकी? आप ही शुरू कीजिए। तो पहले क्या सर्व करेंगे? फर्स्ट क्लास। खुशबू जो है वो इलायची, जायफल, जावित्री की है। स्मूथ एंड सो सॉफ्ट। आपको आता है महनाज बनाना? ये नहीं? You should learn this.
वेरी नाइस। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, जो हमने महनाज कामरान के घर पे किया था। और मेरे पास खैर अल्फाज ही नहीं है, इतनी मज़े की डिश, इतने मज़े की। मैंने भी बिरयानी ट्राई नहीं की, लेकिन कोफ्ते का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच कामरान, थैंक यू सो मच महनाज, मनाल, जज़ाकल्लाह, इट वाज लवली मीटिंग यू। और जो मेरे शो पे इसी तरह अपने घर मुझे बुलाना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे जाके लिख दीजिएगा, और इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको भी मौका देंगे और आपके घर आएंगे। इंशाल्लाह आपसे एक और फ्रेश एपिसोड में किसी और एक घर में मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।